कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं और कोर्स की पढ़ाई भी कर लेते हैं। जो पढ़ाई की है वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाती है। कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी और सिर्फ पढ़ाई करने में फ़र्क होता है। कैंडिडेट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नतीजा वैसा नहीं आता जैसा कि उन्होंने सोचा है। ऐसा फर्क तैयारी करने के तरीके के कारण होता है। दरअसल कैंडिडेट्स पढ़ाई और तैयारी के लिए अपने को किस तरह तैयार करें और पढ़ा हुआ लंबे समय तक उनको याद रहे, ये बहुत मायने रखता है। क्या आप भी बार बार किसी विषय को बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपको वो याद नहीं होता? क्या आपने जो याद किया है उसको आप भूल जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं? तो घबराइए नहीं, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का पेपर होता है। उसमें अगर हमारी वोकेबलरी साउंड नहीं है तो हम अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त करते। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम अपनी वोकेबलरी को हम कैसे एनहेंस करें के तरीकों के बारे में बताया है। आप इसको शुरू से आखिर तक अवश्य देखिएगा, ये आपको बहुत उपयोगी लगेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल होने के लिए हमारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा बल्कि शब्दों को समझना और उनको प्रभावी ढंग से याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। यहाँ मैं आज कुछ ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जो आपकी वोकेबलरी को बढ़ाने में मदद करेंगे और ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में यूज़फुल साबित होंगे। रूट वर्ड्स आर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये शब्दावली सीखने के लिए, ये वोकैबुलरी को सीखने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स लैटिन या ग्रीक मूल से आते हैं। रूट वर्ड्स उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स शब्द से पहले लगाया जाता है और प्रत्यय यानी कि सफिक्स शब्द के बाद लगाते हैं। को समझने के लिए आप कई शब्दों का अर्थ एक साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे यू एन अन जो हो गया प्रीफिक्स हो गया और उसमें अगर हम हैप्पी जोड़ देंगे तो ये अनहैप्पी हो जाएगा। इसका मतलब हो गया नाखुश। इसके अलावा प्री का मतलब पहले प्लस व्यू VIEW, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो बन जाता है प्रीव्यू यानी कि पूर्वावलोकन, पहले देखना। बायो का मतलब है जीवन और इसके अलावा हम इसमें लॉजी लगा दें LOGY। लॉजी का मतलब अध्ययन, तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बचपन में भी। संदर्भ में सीखना लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट दूसरा तरीका है, जिसमें अगर हम शब्द को अकेले याद करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता है। उसको अगर हम किसी पैराग्राफ में या फिर सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और याद भी हमको अच्छे से हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे करें इसको। तो अखबार है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं या ऑनलाइन कोई आर्टिकल है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और नए शब्द जो भी आपको उसमें मिलते हैं उसको आप अंडरलाइन करें और उसके मीनिंग शब्दकोश में भी देख सकते हैं और उसी शब्द का अपने वाक्यों में
अपने सेंटेंस बनाएं अपना, और उसको यूज़ करें टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। जैसे कि हम उदाहरण के लिए एक वर्ड है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब है दयालु। तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, शी इज़ अ बेनोवलेंट लीडर हु हेल्प्स द पुअर। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का उपयोग बहुत ही अलग है, और अब ये प्रश्न उठता है कि हम फ्लैश कार्ड कैसे बनाएं। तो एक मतलब कार्ड ले लें, कोई भी जो शादी के कार्ड होते हैं उसका भी इस्तेमाल, जो खाली पार्ट होता है उसका, उसको लेकर के दो पार्ट्स में काट लीजिए, और एक तरफ आप लिखिए सिनोनिम्स और दूसरी तरफ उसके एंटोनिम्स। एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखेंगे, और जो अर्थ लिखेंगे उसमें पर्यायवाची लिखेंगे, और साथ के साथ विलोम शब्द भी लिखेंगे और एक उदाहरण वाक्य। नियमित रूप से इसका हम अगर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हम काम बहुत आसानी से कर जाएंगे और एग्ज़ाम में भी सफल होंगे। अब इसके बाद माइंड मैप्स बनाना, और वो हम कैसे कर सकते हैं, शब्दों को जोड़ने और याद करने में ये मदद करता है। जैसे कि हम एक शब्द लिखें और उससे संबंधित पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और उससे संबंधित जो भी पहले से हमने सोच रखा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, उस सब से उसको जोड़ दें। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूमोनिक्स। इसका यूज़ हम, ये एक इस तरह की टेक्निक है जो आपको जानकारी आसानी से याद रहती है, और जैसे हम इसमें कल्पनाशील कहानियाँ भी बनाते हैं। अब जैसे प्रिंसिपल शब्द है और प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल PRINCIPAL का अर्थ है मूलधन मैथ्स में, और प्रिंसिपल का मतलब है प्रधानाचार्य। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब आती है बात प्रिंसिपल, PRINCIPAL। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। तो प्रिंसिपल PRINCIPAL यानी कि आपके दोस्त। आपके दोस्त कौन होते हैं? पल का मतलब दोस्त, और प्रिंसिपल का मतलब हेड स्कूल का। आपके दोस्त तो आप समझते ही, फ्रेंड्स जो होंगे। जबकि प्रिंसिपल PRINCIPLE का मतलब होता है रूल। हम जिन सिद्धांतों पे चलते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब किसी कठिन शब्द के लिए एक मज़ेदार या कहानी, विचित्र कहानी बना करके उसको आप उसका अर्थ याद कर सकते हैं। अब शब्दावली, खेल और एप्स। तो आजकल नए शब्दों के अर्थ याद रखने के लिए कुछ फेमस सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से दो बहुत ही मशहूर हैं, मैम्बीन और मैंगूश। इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। और नियमित अभ्यास यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन, अगर हम डेली बेसिस पे या फिर वीकली हर शब्द को, मतलब हर दिन 5 या 10 शब्द याद करते हैं, और फिर उन सभी शब्द को वीकली हम रिवाइज कर लें, और वॉट एवर वी राइट, जो भी हम कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ किसी से बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, तो उन शब्दों का यूज़ अगर हम करते हैं तो ये हमें याद रहेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर जो शब्द हमसे पूछे जाते हैं, वो का शब्द जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके हम महत्वपूर्ण शब्दावली की पहचान कर सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और उनको हम अच्छे से याद कर लें। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा है MCQs की प्रैक्टिस हम अगर करें वीकली तो भी हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी। और विजुअलाइज करके और क्रिएट पर्सनल कनेक्शन। क्रिएट पर्सनल कनेक्शन का मतलब है कि जैसे है वोराशियस। वोराशियस वर्ड है जिसका अर्थ है बहुत भूखा, है ना, वेरी हंग्री। तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं या अपने सिबलिंग्स को कर सकते हैं और ये कह सकते हैं यू आर हैविंग 10 समोसास बिकॉज यू आर वेरी हंग्री। वोराशियस, यू आर वोराशियस, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।